दो बच्चे, एक हारी बीमार, एक मर गया, मान लो बच गया एक, उसका एक का भी क्या भरोसा, फिर तो वहीं के रह गया। तो उससे कम से 5-7 होंगे तो उम्मीद तो रखेगा आदमी। तभी कुदरत ने दिखला दिया है, एक हिंदू भाई के 3 बच्चे हुए, तो ये तो अल्लाह की देन है। अच्छा, हो जाएगी तो क्या मन है, कितने बच्चे पैदा करोगे? 7-8। 7-8। 7-8? हाँ जी। क्या खाते हो भाई? चिकन ही खावे। चिकन ही खाओ। हाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। आज मैं बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे हूँ। महंगाई, बेरोजगारी, राजनीति और चुनाव की चर्चाएं लगातार हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से कानून पर कानून बनाए जा रहे हैं, लेकिन क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून भी आना चाहिए? क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी को क्या जनसंख्या नियंत्रित करके रोका जा सकता है? अंकल जी, क्या नाम है आपका? इंसाफ अली। इंसाफ अली। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे हैं 6-7। आपके 7 बच्चे हैं। कितने बेटे, कितनी बेटी? 4 लड़की 3 लड़के। 4 लड़की 3 लड़के। अच्छा, ये बताइए, इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, चुनाव भी आ रहे हैं, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि महंगाई, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। हाँ, तो बढ़ी रही है। इसको कैसे रोका जा सकता है? सरकार रोकेगी, कैसे रोकेगी जब सरकार महंगाई बढ़ा रही है? तो सरकार, आपको लगता है कि महंगाई सरकार की तरफ से बढ़ रही है? इससे पहले कांग्रेस सरकार थी, उसमें महंगाई थी क्या? उसमें कम महंगाई थी, उसमें ठीक था, फिर भी उसमें कम महंगाई थी, इसमें ज़्यादा महंगाई नजर आ रही है, यानी पिछले 7-8 साल से ज़्यादा महंगाई। हाँ, जो सिलेंडर 400 450 खरीदो, आज खरीदना पड़ रहा 900 का, 1000 का। हर चीज़ महंगाई हो गई। लेकिन सरकार ये कह रही है जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहती है। क्या होना चाहिए जनसंख्या नियंत्रण कानून? नहीं, तो जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा तो महंगाई, बेरोजगारी कम होगी। ना होने का कुछ भी ना हो। अरे हम दो, हमारे दो बढ़िया नहीं रहेगा? अरे नहीं, कहाँ क्या संख्या घटाने के अरे चाइना को फेल कर दिया हमने। तो होना भी चाहिए ना, फेल होना चाहिए, फिर महंगाई तो बेरोजगारी पर होएंगे। महंगाई तो गवर्नमेंट बढ़ाती रहेगी, कितने कर लो। गवर्नमेंट तो कह रही है हम दो, हमारे दो के साथ चलो। नहीं, गलत कह रही है, गलत कह रही है। आप नहीं मानते कि 2 बच्चे और सबसे बढ़िया, सबसे अच्छे? 2 बच्चे, एक हारी बीमार, एक मर गया, मान लो बच गया एक, उसका एक का भी क्या भरोसा, फिर तो वहीं के रह गया। तो उससे कम से 5-7 होंगे तो उम्मीद तो रखेगा आदमी। इसलिए आपने 7 बच्चे पैदा किए? बिल्कुल। अच्छा, हाँ। तो वो क्या करते हैं अब? आपके बेटे बेटी जो हैं, पढ़ रहे हैं, क्या करते हैं? वो शादी वादी कर दी है। अच्छा, सब बड़े हो गए। हाँ। खुश हो आप? लेकिन थोड़े परेशान महंगाई से? महंगाई से। बाबूजी, आपका क्या नाम है? मेरा रईस अहमद नाम है। अहमद भाई, आप एक बात बताइए, क्या लगता है महंगाई, बेरोजगारी को कम करने के लिए कहा यह जा रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण होनी चाहिए? तो हमारा मज़हब कह रहा है हर बच्चे की तकदीर का अल्लाह ताला रिज़्क़ देता है जी। बच्चे 2 हों या 10 हों, हर एक का नसीब अलग अलग होता है, सबके मुकद्दर का अल्लाह देता है। और बच्चे को बीच में निकलवा देना, ये हमारा मज़हब कह रहा कत्ल है जी। और इसका लेकिन संस्थान तो कम होते जा रहे हैं। एक बच्चे के लिए 100 गज जमीन है और उसी में फिर 10 लोग हो जाएंगे, तो ये जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो आपको नहीं लगता कि जनसंख्या ब्लास्ट हो जाएगा एक दिन? तो चाइना को फेल कर दिया हमने तो। हमारा इस्लाम धर्म कह रहा है जी, क़यामत तलक कितनी भी पब्लिक हो जाइयो, खाली ज़मीन ज़्यादा रहेगी। अच्छा, हाँ, कमी नहीं हो सकती। हाँ, अल्लाह की कुदरत में कमी नहीं हो सकती। लेकिन सरकार तो कानून लाना चाहती है, तो आप मानेंगे नहीं? कानून आना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून। सोचिए, हमारा धर्म कह रहा है कि बच्चों को रोकना, निकलवाना। तो संविधान से चलेगा ना, धर्म से कहाँ चलेगा? कल को हिंदू भी कहेंगे हम भी 10 पैदा करेंगे। हाँ, तो इसमें कोई फिर तो लड़ाई झगड़ा बढ़ जाएगा। रोकथाम थोड़ी है इसमें कोई। आप नहीं मानते कि एक देश एक कानून होना चाहिए? मुख्यमंत्री साहब ने कहा 2 बच्चे, अब एक हिंदू भाई के 3 बच्चे एक साथ हुए, तो वो भी एक बच्चा कहाँ जाएगा जी, बताओ? तभी कुदरत ने दिखला दिया है, एक हिंदू भाई के 3 बच्चे हुए, तो ये तो अल्लाह की देन है। अल्लाह की देन है, आप मानते? हाँ, और सबके मुकद्दर का अल्लाह देता है, सबके मुकद्दर का देता है। फिर महंगाई, बेरोजगारी पर क्यों ढपली पीट रहे हैं? हम तो कहते नहीं इस चीज़ को। अच्छा। हम तो जैसे कल थे ऐसे ही आज हैं। खुश हो? अल्लाह का शुक्र है, हम खुश हैं। कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे हैं। 5 हैं। हाँ। तो पढ़ा लिखा लिया सबको? हाँ, सबको पढ़ा लिखा। क्या करते हैं वो? फिलहाल तो चिकन की दुकान है हमारी। अच्छा, आपकी अपनी पर्सनल? हाँ। तो 2 लड़के या 4 लड़के? 5? नहीं, 3 लड़के हैं, 2 लड़की। तो तीनों लड़के इसी पे व्यापार कर रहे हैं? हाँ।
अच्छा, चलिए। आपका क्या नाम है? मोहम्मद साद। मोहम्मद साहब, शादी हो गई? नहीं, अच्छा, हो जाएगी तो क्या मन है, कितने बच्चे पैदा करोगे? 7-8। हैं? 7-8। 7-8? हाँ जी। क्या खाते हो भाई? चिकन नहीं खावे। चिकन ही खाओ। हाँ छोटा लड़का है। अच्छा, चलिए, आप भी 7-8 पैदा करने हाँ चाहिए। जी। आपको नहीं लगता कि आने वाली जो जनरेशन है वो 2 बच्चे पैदा करे, खुश रहे? जितने तकदीर में होंगे उतने। तकदीर में कहा है तो अब्बा खड़े, अपने आप पर कंट्रोल है। जितने में। अच्छा, हाँ जी। यानी जितनी तकदीर में उतने ही होंगे, हाँ जी। कोई रोक नहीं पकड़ सकता। नहीं, हाँ। अच्छा, आप नहीं मानते चाचा थोड़ा कंट्रोल कर लिया जाए तो नई जनरेशन है? हाँ नहीं, बच्चे थोड़े ही बेहतर हैं। हाँ, बाकी ये सफाई वफाई करवानी हमारे यहाँ हराम है। नहीं, सफाई क्यों करवानी, पहले ही कंट्रोल कर दो, सब चीज़ आपको पता, आप तो मेरे बुजुर्ग हो। हाँ नहीं, कंट्रोल करना अच्छी बात है। वैसे बहुत चीज़ें चल रही है अब तो कंट्रोल करने की, थोड़े जिससे बच्चा ना ठहरे। थोड़े बच्चों में परवरिशी भी सही हो जाती है, लिखाई पढ़ाई भी सही हो जाती है। आप मानते हैं कि 2 अच्छे हैं, 2 नहीं तो 3 है? हाँ, 2-3 बच्चे ठीक रहते हैं वैसे। 2-3 बच्चे ठीक रहते हैं। हाँ। आपका क्या नाम है भाई? इस्लाम नाम है इस्लाम। शादी हो गया आपका? जी, कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार। बिहार से हैं। आपका क्या मन है, अभी यूसीसी आया उत्तराखंड के अंदर और सीए आने वाला है देश में, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बात होती रही। जनसंख्या नियंत्रण कानून पे आप लोग क्या सोचते हैं? आप तो बिहार के हैं, ज़्यादा राजनीति को भी जानते होंगे। नहीं, हम क्या इसमें बताएं सर। यार, बिहार से हो, पूरी राजनीति चलती है बिहार से। बिल्कुल बच्चे कितने अच्छे हैं ये बताओ। अपनी अपनी सोच है जी, जैसे जैसे जो सोच रहे हैं कि कहते हैं, कोई कहते हैं हम 2 हमारे 2, कोई अगर उस हिसाब से चले कि हम 2 हमारी 2, अगर हम 2 ही करें, अगर एक ही करें, और अल्लाह ताला ने उसी में हो सकता है कि इतना दुनिया भर का बीमारी पर दे दे जिसमें हमारा 2-5 बच्चे पल जाए, तो ये तो खैर ऊपर वाले की मर्जी है, अल्लाह ताला की मर्जी है, जो अर्ज़ पे है उसी की मर्जी है। बाकी इंसान तो आदमी सोच सकता है कि चलो कम से कम हो तो अच्छी बात है, बाकी देने वाला ना देने वाला तो वो है, किसी को तो एक भी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें प्लानिंग करनी चाहिए कि अब शादी हो गई 2 ही बच्चे पैदा करें बस? आदमी करते भी है ये सोच, सब अपना आज की महंगाई में आदमी सब सोचते हैं कि चलो भाई अपनी कम परिवार हो, सुखी परिवार हो। शादी हो गया? जी। कितना बच्चा है? 4 है। 4 बच्चे हैं। तो आपकी शादी कब हुई? शादी हो गई हमारी, ऐसे ही हुए थे 2004 में। 4 में। तो बीच में सोचा नहीं कि कंट्रोल कर लूँ, 2 ही बहुत है? सोचने भाई, वही मैं आपको 100 सवाल का ही बता दिया। मान के चलो मैं 2 ही पैदा करूं, क्या कोई निर्णय ले रहा है कि यार सरकार दे रहा है कि तुम्हारा ये 2 बच्चा जवान होके और तुम्हारा तुम्हारा तो 4 का भी नहीं है, 4 को भी अगर भगवान ना करे कुछ हो जाए तो ये सब जब जानते हो कि सब ऊपर वाले गॉड के ऊपर है, अल्लाह ताला सबके खिलाने पिलाने वाले वही है, तो फिर मैं अपने, अगर मैं उस हिसाब से करूं तो हमारा सब जमा हुआ पूंजी रखे रहे और हम इस दुनिया से चले जाए। अच्छा, ये चिंता ज़्यादा रही। तो इसलिए सब मौत और ज़िंदगी उसके हाथ में है, खिलाने पिलाने वाले वही है। आपके 4 बच्चे हैं, खुश हो आप भी? बहुत खुश हैं, अल्लाह का शुक्र है। लोगों से बातचीत करते हैं, बच्चे कितने अच्छे, क्या नाम है आपका? भाई मेरा नाम सोनू चौधरी है। सोनू चौधरी। चौधरी साहब, कितने बच्चे? बच्चे 2 ही अच्छे भैया। बस? तो कह रहे 4 हैं। अब अपनी अपनी सोच है, कह रहे ऊपर वाले की देन है सारी। अपनी भी तो सोचना चाहिए ना कि हमें आगे आने वाले जनरेशन का क्या होगा। हाँ। ये भी तो सोचना चाहिए ना कि आने वाले समय में जो हम बच्चे पैदा कर रहे हैं उनका होना क्या है। परवरिश बढ़िया नहीं मिलेगी, क्या करोगे। ना क्या बढ़िया है, चाचा के 3 बच्चे दुकान लगा रहे हैं, बढ़िया कमा रहे हैं। अब चाचा की सोच चाचा के साथ है, हमारी सोच हमारे साथ है। हमारा कहना है बच्चे 2 ही अच्छे, बच्चे 2 हम 2 हमारे 2। हम 2 हमारे 2। तुम्हारा क्या नाम है? रिजवान। शादी हो गई? हो गई। कब हुई शादी? 14 में। 14 में हो गई? हाँ। अच्छा, कितने बच्चे? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं? हाँ। अच्छा, तो आपको नहीं लगा कि बच्चे 2 अच्छे? क्यों 2 अच्छे? और भी करने का इरादा है क्या? कोई जरूरी है? अभी क्या है? अभी क्या है? और क्या वाले का करम है, उसमें क्या है? ऊपर वाले का क्या करम है यार, ऊपर वाले ने तो कहा 2 करो बस, बढ़िया रहो। ऊपर वाले ने नहीं कहा 2 करो। सब बनियों की सरकार है ये, और बनियों की रहेगी हमेशा, उद्योगपतियों की बनी होगी। बनियों की सरकार है? और क्या, ये तो दुनिया मालूम है। सरकार क्या कर रही? सरकार तो कह रही बढ़िया। सरकार ये 8-8, 10-10 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं, अब महंगाई दिन पे दिन बढ़ा रही। महंगाई हो गई? अरे तुम्हें मालूम ही नहीं। सरफराज, शादी हो गई? हाँ हो गई। कब हुई थी शादी? 4 साल हो गई। 4 साल हो गए? नहीं, 17-18 में हुई है। हाँ। कितने बच्चे हैं? एक बच्चा है। अभी एक ही है? हाँ। तो आपकी क्या सोच है कि एक ही रखना है या आगे बढ़ा? बिल्कुल, आगे भी करेंगे। आगे करेंगे? बिल्कुल करेंगे, और बच्चे भी करेंगे, आगे भी करेंगे। तो कितने करने हैं, कुछ विचार किया है या बस 2 अच्छे हैं? 2 तो सही है, पर हम 3 करेंगे, क्यों इनको 20 साल, बीजेपी को 20 साल हो गए
25 साल हो गए, इन 2 बच्चों का नियम इनको आज लागू हुआ है। अगर ये नियम कांग्रेस लागू कर देती, या योगी जी होते या मोदी जी होते आज, ये खुद अपने बाप की तीसरी चौथी औलाद है, बच्चा करेगा आमा तो उनको क्या दिक्कत है, वो कमा के खिला रहे हैं क्या कि जनसंख्या कम करो, जनसंख्या कम करो? ऐसा कोई बात नहीं है। जब से लगातार ये बीजेपी इनकी आई है, बराबर हम देखते जा रहे हैं। 2 बच्चे कितने अच्छे? मेरे बच्चे ही नहीं है। शादी हो गई? शादी नहीं हुई अभी। तो शादी तो होगी, कितने करोगे? हाँ शादी करूँगा। कितने करोगे? करूँगा बस। हाँ जी। क्यों 2 करोगे? 2 कर ले। 2 बच्चे, मैं 2 मेरे 2 बस। हाँ। मैं 2 मेरे 2 और क्या बस। और कमा 7-8 नहीं करने? नहीं 7-8 नहीं करने। क्यों नहीं करने? 7-8 करोगे तो सरकार राशन ज़्यादा देगी? नहीं उससे मेरे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपना मतलब उतना कमाऊँगा जितना अपने बच्चों को खा सकूँ और कमा सकूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि मैं सब चीज़ों से दूर रहता हूँ, नशे से और उससे, बस मेरे को यही चाहिए था। बच्चे 2 अच्छे? हाँ 2 बच्चे अच्छे। उन्होंने कह दिया बच्चे 2 ही अच्छे। और लोगों से बातचीत, आप तो युवा हैं, क्या नाम है? मेरा नाम तारिफ अली है। तारिफ अली जी। कितनी उम्र है? मेरी 20 साल उम्र है। 20 साल। शादी का क्या विचार है? शादी भी नहीं करना है, पैसे कमाएंगे पहले पैसे कमाओगे जी, उसके बाद शादी करोगे? बाद में। पढ़ाई की हो? पढ़ाई नहीं की है। पढ़ाई नहीं की हो? नहीं। अच्छा, कहाँ तक? कहीं तक तो पढ़े होंगे। हाँ। अच्छा चुप हो जाओ। तो शादी करने के बाद क्या विचार है? बच्चे कितने अच्छे? कितने बच्चे करोगे? 2 बच्चे। 2 ही करोगे? हम्म। वो कह रहे 5 कर ले। 5? हाँ। कोई बात नहीं भाई, 5 भी कर लेंगे, पैसे तुम दे देना, अपने औकात के हिसाब से करेंगे। अपनी औकात के हिसाब से करोगे? हाँ। तो कह रहे ऊपर वाले की देने बच्चे? ऊपर वाले के दोनों तो सभी हैं, हाँ। लेकिन पैसे ऊपर वाला थोड़ी लगा के देता है, पैसे खुद कमाने पड़ते हैं। हाँ पैसे खुद कमाने पड़ते हैं? खुद कमाने पड़ते हैं। तुम्हारे लिए 2 ही अच्छे? 2 ही अच्छे। 4, 5, 6 नहीं करोगे? नहीं, हाँ। पैसे उतने रहेंगे तो हम 50 कर लेंगे। पैसे की बात है, पैसे की बात है, इनकम की बात है। इनकम की बात है। आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा चौधरी इंतजार अली नाम है। चौधरी इंतजार अली जी। चौधरी साहब, आपका क्या विचार है, क्या सोच है? मेरी 2 ही बेटी हैं। 2 ही बेटी है? हाँ, तो आगे नहीं सोचा कि बेटा भी कर लेंगे? नहीं जरूरी थोड़ी होता है, एजुकेशन कहाँ से लाएंगे बच्चे के लिए? अगर हम बढ़ाएंगे अपने बच्चों को, उनका फ्यूचर देखना चाहिए ना कि कितने बच्चे पढ़ने चाहिए। तो आप तो इस्लाम को मानते होंगे? नहीं मानते, इस्लाम को मानते, क्यों नहीं मानते? तो आप नहीं मानते कि अल्लाह की देन है बच्चे? नहीं, बच्चे अल्लाह की देन सभी होते हैं। प्रकृति जो नियम जो है, ये जितनी भी मखलूकत है ऊपर वाले की ही बनाई हुई है। वो जरूरी नहीं है कि अल्लाह ही है। आपने कहा मैं खुदा को मानता हूँ, मैंने कहा मैं भगवान को मानता हूँ, ये तो एक वास्ता है। लेकिन हमारी एजुकेशन, हमारा सिस्टम, हमारी मेंटलिटी वो इतनी होनी चाहिए कि हम अपने बच्चों की परवरिश बहुत अच्छी तरीके से निभाएं। उसमें होना चाहिए, एजुकेशन अच्छी मिलनी चाहिए, इनको सोच अच्छी होनी चाहिए। तो जितना नहीं अब हम तरक्की करेंगे। सरकार विचार कर रही है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाए, आप सहमत हैं? अच्छा विचार कर रही है तो गवर्नमेंट अगर इस चीज़ पर कर रही है, मान लीजिए मेरे 2 हैं, इनके 4 हैं, लेकिन अगर 2 बच्चों के लिए अच्छा मिल रहा है तो वो सिस्टम गवर्नमेंट अच्छा कर रही है। सीए की बात चल रही है, सीए लागू करने की बात चल रही है, आप मानते हैं कि सीए लागू हो जाएगा तो एक देश एक कानून? हमारे देश के लिए, जो हम मुसलमान इंडिया के हैं, उनके लिए तो बेटर है सीए। लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं मुसलमानों को भगा देंगे, मुसलमानों को ये कर देंगे। घुसपैठिए होंगे, उनके लिए परेशानी होगी ना। मान लीजिए मेरे परदादा दादा मेरे यहाँ पे हैं, मेरे देश के वासी हैं, मैं यहाँ का इंडियन हूँ, मैं हिंदुस्तान को, तो मुझे क्या परेशानी? लिया है गवर्नमेंट, मुझे कोई परेशानी नहीं। आप सीए से सहमत हैं? हाँ सहमत लेकिन हूँ। जब तौकीर रजा साहब कहते हैं कि सीए नहीं आना चाहिए, नहीं, जब ओवैसी साहब कहते हैं कि सीए आ जाएगा तो मुसलमानों को भगा दिया उनकी मेंटलिटी अलग है, मेरी मेंटलिटी अलग जब है। विपक्ष के दल ये कहते हैं कि सीए लागू इसलिए हो रहा है कि मुसलमानों को परेशान किया जाएगा? नहीं, वो आने वाला वक्त अगर होगा ऐसी, तो मुझे तो लगता नहीं कि गवर्नमेंट कह रही है कि इससे परेशानी होगी। अगर आप हैं, अब मैं इन बच्चों से कहूँ कि भाई ये रास्ता गलत है, तो मैं सोच के ही तो बोल रहा हूँ ना कि ये गलत है। अगर वो रास्ता साफ होगा तो कहूँगा निकल जाइए, तो गवर्नमेंट को अच्छा लग रहा होगा, ला रही है, नहीं अच्छा मानते लगेगा। हैं कि देश संविधान से चलेगा, एक देश एक कानून, या फिर देश शरीयत से या फिर हिंदू धर्म के नियमों से चलेगा? इंडिया देश जो है ना, वो सर्कुलर देश है, वो संविधान पर डिपेंडेड है, ना कि शरिया के हिसाब से है, ना किसी और इस्लामिक उसके। हम बाबा साहब के संविधान को मानने वाले हैं लोग हैं, तो देश को ही जो कानून हमारी जो कहती है हम उसे मानेंगे। हमारा देश पढ़ा लगे, इसीलिए तो एजुकेशन है। मान लीजिए आज मैं बात कर रहा हूँ तो संविधान के लिए बोल रहा हूँ ना, मैं 2 बच्चे बोलेंगे तो वो भी संविधान के लिए बोलेंगे। तो इस कोई भी गवर्नमेंट आए, जो भी आती है, चाहे वो बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, एनीथिंग आने वाली जो, वो अच्छी अपनी जनता के लिए, अपने देश के हित के लिए कानून लाती है। कौन बोलता है कि कौन बुरा? चाहते हैं सी आ जाए? आ जाए, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन कुछ लोग तो भड़का रहे, भड़काने का काम। उनकी सोच है, वो सोच है। अब सोच तो किसी की बदल नहीं सकते ना। मेरी सोच है, मुझे अच्छा लग रहा है, किसी दूसरे की सोच है वो अच्छी नहीं लग रही। चलिए, अपनी अपनी सोच है, लेकिन सवाल यही था आज का, जिस तरीके से
2024 से पहले सीए लागू करने की जो चर्चाएं हैं वो शुरू हो चुकी हैं, यानी कि गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया है कि भ्रम में ना रहें, सीए लागू होकर रहेगा। उससे पहले यूसीसी जो है वो उत्तराखंड में लागू हो चुका है। लेकिन जनसंख्या को लेकर आम जनता क्या सोचती है, जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर क्या सोचते हैं युवा, उनकी राय आपने सुनी। और क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए, आप भी इस खबर के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, गाजियाबाद से।